और अनन्या बच्चे रिकॉर्ड कर लेंगे। आज हम अभी स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों को टाइम था तो उसकी वजह से मैं फैमिली ऑफ लाइंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बस वो ताकि सब बच्चों को टाइम भी मिल जाए। चलो अब हम देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस में कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक बारी हम पढ़ते हैं। देखो बच्चे, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और किसी पॉइंट एक्स वाई से पास करती है, किसी पॉइंट एक्स वाई से पास करती है। इस लाइन का आर्यन जल्दी से बोलो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या होगा? आर्यन चलो। अर्नव सर y is equal to mx. y इक्वल टू इसका स्लोप होगा y माइनस 0 ओवर x माइनस 0 होगा Yes sir. इक्वल्स टू m। ठीक है ना, M. यही होगा ना। तो स्लोप क्या हो Yes गया sir. y बाय x। जो भी लाइंस ओरिजिन से पास करेंगी, जो भी लाइंस ओरिजिन से पास करेंगी उनका स्लोप क्या होता है? y बाय x, y बाय x। ये बात सबको क्लियर है कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y बाय x। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी उसका स्लोप होगा y बाय x। अच्छा, अब mx जो होती है इक्वेशन, ये होती है इस लाइन की। अब दूसरी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही बच्चे है। वॉइस क्रैक हो रही है। Yes sir. चलो Yes sir. हाँ सर. Yes sir. एक मिनट बच्चे, देखते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा क्रैक होगी तो देखेंगे, फिर देखते हैं। y इक्वल्स टू mx इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप जो होता है इसका क्या होता है? y अपॉन x। अब दूसरी बात, एक मैं ये बोलता हूं, अगर यहाँ पे देखते हैं y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स। मेरे को एक बच्चा बोलेगा गर्व, गर्व यस सर। गर्व बच्चे y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारी इक्वेशन ये आएगी ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एम वन प्लस एम टू और प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर। सही है, यही आएगी इक्वेशन। यस सर, यही आएगी सर। अब अगर मैं ये बोलता हूँ ए वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ए नहीं सॉरी मैंने गलती कहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ये हम बोल सकते हैं दो लाइंस की इक्वेशन है जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में दे रखी है, जो ओरिजिन से पास कर रही है। हाँ या ना? यस सर, बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो इक्वेशन इसी फॉर्म Yes, की है sir. ना, जो ऊपर वाली फॉर्म है वही है। तो जब भी हम बोले ये इक्वेशन, Yes, अगर sir. हम तीन इक्वेशन होती y माइनस, अगर अब बोल रहा हूँ y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इंटू वाई माइनस एम थ्री एक्स, अगर तीन इक्वेशन मल्टीप्लाइड फॉर्म में दे रखी हैं ऐसे, तो उनकी इक्वेशन ऐसी बनेगी कुछ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? No, sir. इसी फॉर्म में बनेगी? Yes, sir. नहीं? अच्छा चलो, अब 1, 2 और 3 इक्वेशन देखेंगे। अगर बच्चे ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है, थर्ड वाली होमोजेनियस का मतलब डिग्री सेम होनी चाहिए। एक्स की पावर कितनी है? 3। इधर भी डिग्री कितनी है? 3। इधर भी डिग्री कितनी है? 3। इधर भी Yes, sir, डिग्री है। कितनी है? 3। इधर डिग्री कितनी है? इधर डिग्री कितनी है जो मैंने अंडरलाइन की है? Sir, 2, 2. बोलो। और इसकी डिग्री? Sir, 2. और इसकी भी डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, 2. तो ये तीनों इक्वेशन देखो, वो तीनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों होमोजेनस है। ये तीनों क्या है? होमोजेनस इक्वेशंस है। Homogeneous. और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? ऑरिजिन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? ऑरिजिन। कोई डाउट है? Origin. No, sir. कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं कोई भी होमोजेनस इक्वेशंस होगी सर फिर कट रही है आवाज. एक सर फिर ब्रेक हो रही. is the equation of line
ये जो है अब Rn एक बार तुम बोला ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो कितनी इक्वेशंस का मल्टीपल है जो ओरिजिन से पास कर रही है? सर 2 लाइंस का। 2 लाइंस का, ठीक है ना। Yes, और उनका स्लोप जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है उनका स्लोप क्या होता है? सर y इक्वल टू mx। y बाय x। y by x। यस सर। y बाय x होता है स्लोप का जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अब Yes. एक चीज और समझते हैं, देखो बच्चे, एक हमारी इक्वेशन थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ी थी इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब एक बारी बोलेगा विधि Yes, sir. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसके अगर 3 रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता था? B by विधि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? minus B by माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना होता है? C by -1 की पावर 2 c बाय a। और अल्फा बीटा गामा कितना होता है? minus D by ये बात समझ आ गई, माइनस बी बाय ए और प्लस सी बाय ए और ये माइनस डी बाय ए, सबको पता होना चाहिए। जो मैं अभी क्वाड्रेटिक की कुछ बेसिक कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना है। अच्छा, अब एक बारी बोलेगा क्या होता है, हम देखते हैं आर्यन। यस सर। आर्यन बच्चे, एक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है और वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो हम क्या करते थे? सर x की जगह माइनस x पुट कर देंगे। x की जगह माइनस एक्स पुट कर देते थे, तो a इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो बोला है मैंने सेकंड इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा। डाउट तो नहीं है? यस सर। नो सर। अच्छा, एक इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा और वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर इक्वेशन जिसके रूट्स हो -1 बाय अल्फा -1 बाय बीटा, तो क्या करें? सर x की जगह -1 बाय x पुट कर देंगे। x की जगह -1 बाय x पुट कर देते हैं, तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे फिर? सर -1 बाय अल्फा और -1 बाय बीटा। a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, एक और चीज, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहता है मैंने पूछा गर्व, यस सर। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स कैसे किया था हमने? कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, 2 इक्वेशन है जिसमें रूट्स एक कॉमन है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने बोला a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों में एक रूट अल्फा बीटा है इसके और इसका बीटा गामा। इन दोनों के बीच में एक रूट क्या है? कॉमन है कि नहीं? सर कॉमन है। तो इसकी कंडीशन निकालनी है। बीटा इन दोनों में क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सर सेटिस्फाई करेगा। b1 बीटा, अब बोलते जाना, c1 इक्वल टू 0 प्लस और c1 इज दूसरी हो इक्वल गई टू 0, a2 बीटा स्क्वायर a2 बीटा स्क्वायर प्लस b2 b2 बीटा। बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर बीटा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ 10। तो सबसे पहले b1 b2 bc b1 बाय ab b2, होता है, तो फिर c1 c2 होता है, c1 फिर c2 a1 a1 a2 a2 होता है, b1 b2। फिर b1 b2। हाँ, बीटा स्क्वायर के नीचे क्या आया? b1 c2 माइनस b1 b2 c2 c1, माइनस b2 c1, बीटा के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1 a2 माइनस इज इक्वल्स टू c2 1 a1, अपॉन a1 b2 1 माइनस अपॉन a2 a1 b1। b2 माइनस a2 b1। अब इन दोनों से हमने कंपेयर किया, बीटा की वैल्यू निकाली, तो क्या आई? बीटा की वैल्यू आ गई b1 c2 b1 माइनस c2 b2 माइनस b2 c1 c1 अपॉन c1 a2 c1 माइनस a2, c2 a1।
A1। अब अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इन दोनों इक्वेशंस को बीटा की वैल्यू निकाली, तो क्या आई हमारे पास? Beta is equal to C1A2 C1A2 minus माइनस, C2A1 upon A1B2 minus बोलते A2B1. जाओ। तो दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं वो सबको आनी चाहिए थी, वो बेसिक्स थे, इसके बिना समझ नहीं आएगा फैमिली ऑफ लाइन। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक फैमिली ऑफ सर लाइन। इसमें स्क्वायर रूट नहीं हाँ आएगा कुणाल, कोई डाउट है? सर? स्क्वायर रूट नहीं बच्चे, स्क्वायर रूट नहीं बच्चे। इसमें देखो बीटा, अगर मैं जब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो बीटा से बीटा ओके सर कटेगा ना सर एक। यस सर सर मैंने लास्ट ठीक वाले है? से कंपेयर कर दिया चलो। था। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर अब ये कुणाल लास्ट स्टेप तुम नहीं बोलो। समझ में आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? ये सर तो पहले कॉमन का रूट्स टॉपिक में है ना। सर बोलो 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 बोलो, जो क्या नहीं एंड समझ में आया? आपने सर जो एंड में आपने ये दो लिखे ना, बीटा इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू c1 8 ये माइनस नहीं c2 समझ आया? 8। एक मिनट, पहले ये वाला ले लेते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, दोनों को कंपेयर करेंगे। बीटा से बीटा कट गया यस और बीटा की वैल्यू जो आई ये ऊपर गया और ये नीचे एज इट इज रह गया। समझ आ गई ये बात? ओके सर, मेरे को आ गया, वो आपने थर्ड में भी प्रूव कर ठीक है, दिया। यस सर। चलो आप अब कुणाल तुम बोलो। यस सर कुणाल अब ये बताओ मेरे को, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? सर प्रोडक्ट ऑफ टू ये क्या इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट लाइंस। करता है? प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ लाइन जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ऑरिजिन। जिनका Origin. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ऑरिजिन। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। स्लोप क्या होगा उन दोनों लाइंस का? y/x। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों लाइंस को हम एक बार मान के देख लेते हैं। एक ये होगी, एक ये होगी। ये इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू m1x और ये हो गई y इक्वल्स टू m2x। कोई डाउट तो नहीं कुणाल? नो सर। अब इसको मैंने सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आया? by/x का होल स्क्वायर 2hy/x प्लस a इक्वल टू 0। x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, m के दो रूट्स हैं, m के दो रूट्स क्या होंगे? m1 और m2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई? माइनस 2h/b और m1 m2 की वैल्यू क्या आ गई? a/b। बात समझ आ गई? यस सर। इतनी बात क्लियर है? जब भी दो लाइंस बोलूंगा ना मैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए x स्क्वायर से डिवाइड करके इसके दो स्लोप होंगे m1 m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h/b होगी, m1 m2 की वैल्यू a/b होगी। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक जो बोला है मैंने? मतलब सर आर्यन बच्चे कोई डाउट है? मेथड है सॉल्व करने का? हाँ बोलो बोलो। पूछे तो नो सर। हाँ ये मेथड सॉल्व करने का। हाँ। अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस Okay. कराता हूँ, अभी क्लियर होंगी चीजें। ओके अभी धीरे धीरे करके। चलो अब दूसरी चीज, अब ये देखते हैं हम। मैंने बोला कि मेरे को अब एक बारी असाइनमेंट खोलो बच्चे, असाइनमेंट खोल लो सारे। पेज नंबर है आपका ये वाला, पेज नंबर 35 पेज नंबर पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब मैं उसके सारे एक असाइनमेंट 16 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म करूंगा आज। ट्राई करेंगे, इसके बाद जितनी देर की भी क्लास रहेगी पूरी आज खत्म करके ही करेंगे ये टॉपिक। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, आर्यन यस सर। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। देखो क्वेश्चन बोल रखा है कि x³ माइनस px² y प्लस qxy स्क्वायर माइनस y³ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सर, इसमें R बोला by है cube है। कि फाइंड द कंडीशन। सॉरी, ठीक है, अब इसमें voice क्वेश्चन break में हो रही ये है। बोला है कि बच्चे एक मिनट, जी कहता है आपके पास ब्रेक हो रही है बच्चे? आर्यन सर मेरे को तो क्लियर है। तो बच्चे आपकी तन में आपकी तरफ से कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी फिर। सर बीच में थोड़ी सी हो ठीक है, जाती है, सारे बच्चों बार-बार को नहीं हो रही। हो रही है?
सर थोड़ी सी हुई थी बीच में, अब नहीं हो हर रही। बार नहीं हो रही बच्चे, सर ट्राई बीच में हो करेंगे। जाती है। चलो चलो कोई सर बात बड़ा नहीं, आ जो रहा है, मैं कैपिटल धीरे आ धीरे रहा है पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन। ट्राई। चलो, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आर है। अगर मैं इस इक्वेशन को ये बोलता हूँ कि ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइंस उसमें से परपेंडिकुलर है, ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट करता है जिसमें से 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अच्छा, अब सबसे पहले तो 3 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से 2 लाइंस क्या परपेंडिकुलर है, उसकी कंडीशन निकालनी है। सबसे पहले किससे डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को? सर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूं, एक्स क्यूब से डिवाइड, एक्स क्यूब से, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। ये कितनी लाइंस रिप्रेजेंट करेगा? 3 लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि ये होमोजेनस है। होमोजेनस इक्वेशंस ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। होमोजेनस इक्वेशंस ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। अब देखते हैं एक बारी कैसे करना है। आप डिवाइड किया एक्स क्यूब से, तो आपके पास क्या आया? 1 माइनस पी एम सर प्लस क्यू एम स्क्वायर माइनस आर हेलो एम क्यूब। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर, हमें कैसे पता कि होमोजीनियस ही है? क्वेश्चन में तो मेंशन बच्चे नहीं है। मुकुल 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 मुकुल, ये यस इसकी सर। डिग्री कितनी है? 3 पहले वाले एक्स क्यूब की डिग्री कितनी है? 3 सर 3 है। 3 इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 2 2 2 प्लस 1, वेरिएबल 2 है ना, 2 प्लस हाँ 1। 2 प्लस इसकी 1। डिग्री कितनी है? यस इसकी 3 डिग्री कितनी है? 3 इसकी डिग्री कितनी है? तो साहब होमोजेनस है कि 3 नहीं है? 3। समझ यस आ गई सर। बात? ठीक है सर। हाँ आर्यन, सर। आर्यन, यस सर। यस सर। अब ये आ गया हमारे पास आर एम क्यूब माइनस क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। अब मैंने बोला m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 रूट्स है ना इसके। m1 प्लस Yes, sir. m2 प्लस m3 कितना? माइनस Q 1 की upon पावर R. 1 माइनस क्यू बाय आर। m1 m2 m2 m3 m3 m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर कितना? 2 p बाय Sir, 2 आर। P by और R. m1 m2 m3 कितना आया? माइनस 1 की Sir, पावर minus 3 1 cube upon into अपॉन minus आर, 1 by R. 1 बाय आर आ गया। ठीक है। अब Yes, बच्चे मेरे को yes, ये sir. बताओ, m1 m2 की वैल्यू क्या गिवन है? 2 लाइंस परपेंडिकुलर है ना, Sir, तो minus m1 1. m2 की वैल्यू क्या? -1। तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 बाय आर आ गई कि हाँ या ना? Yes, sir. तो m3 किसका रूट है? इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं? Yes, sir, है. तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? Satisfy. हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. बिल्कुल, m3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस पी इंटू -1 बाय आर प्लस क्यू इंटू -1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस आर इंटू -1 बाय आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? No, sir. दिस इज द कंडीशन कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें से 2 लाइंस परपेंडिकुलर। कोई डाउट है? No, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि। Yes, sir. विधि सेकंड क्वेश्चन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर y प्लस cxy स्क्वायर प्लस dy क्यूब। लेट अस सपोज ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट करता है जिसमें से 2 लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो फाइंड करनी है उसकी कंडीशन। 3 लाइंस रिप्रेजेंट करता है जिसमें से 2 लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट। मतलब ये है कि ये और ये 2 लाइंस हो गई और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये प्लस 2 लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो इसके अगर 3 रूट्स हैं m1 m2 और m3, तो m2 इक्वल टू क्या है? M3. बात समझ आ गई है? Yes, बात sir. समझ आ गई? चलो अब सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करें? Divide करना x cube से. किससे? X तो cube. ये क्या आ गया? a प्लस बी एम प्लस सी एम स्क्वायर प्लस डी एम क्यूब। कोई डाउट है? No, sir. अब हम बोलते हैं a इक्वल टू 0। अब मेरे को एक चीज बोलो बच्चे, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना?
बोलो। विधि। ओके सर, यस सर, आ गया समझ। M2 M3 प्लस M3 M1 कितना है? डी बाय -1 डी। की पावर 2 B बाय D। और M1 M2 M3 कितना है? माइनस ए बाय डी। -1 की पावर 3 A बाय D। तो -A बाय D। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब M2 और M3 को मैं M मान लेता हूँ। M2 और M3 को क्या मान रहा हूँ मैं? M। कोई M। डाउट तो नहीं है? नो सर। सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो M1 प्लस 2M इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -C बाय D। ठीक है। और इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर डालूंगा तो M1 इंटू M स्क्वायर इज इक्वल्स टू -A बाय D। डाउट तो नहीं है? नो सर। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं? मेरे को इन दोनों इक्वेशन से या तो मैं M की वैल्यू निकाल लूं, M की वैल्यू नहीं निकलेगी तो M, और तीसरी इक्वेशन, इससे इक्वेशन से क्या आया? M1 M प्लस M स्क्वायर प्लस M3 M1 था, सॉरी। तो M इंटू M1 इज इक्वल्स टू B बाय D, ये था ना? तो यस सर। ये कितना आया? M2 M1 M प्लस M स्क्वायर इज इक्वल्स टू B बाय D। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? M कॉमन आ गया। 2M1 प्लस M इज इक्वल्स टू कितना? सॉरी 2M1 प्लस B बाय D। अब मेरे को बताओगे विधि बच्चे करना कैसे है मेरे को ये क्वेश्चन? सर 3 इक्वेशन बन गई, मैंने यहाँ पे लिख ली थर्ड, और ये इक्वेशन है फोर्थ, और ये इक्वेशन है 5। अब मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करूं? कोई और बताएगा? कोई भी बच्चा? किसी भी एक इक्वेशन में से m1 की वैल्यू निकाल के फोर्थ में डाल दो, या हाँ। फिर थर्ड से m1 की वैल्यू निकालो और फोर्थ में डाल दो, सेम की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ को कर देंगे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। किसी M1 कैसे निकालूं फिर मैं, बताओ तो। सर m1 सर इक्वल्स थर्ड टू -2m -c बाय d हो जाएगा, तो उसे फोर्थ वाली में डाल दो। M1 एक मिनट M1 की वैल्यू -2m -c बाय d। चलो ये फोर्थ में डाल दूं। यस सर। ठीक है, ये आ गया -2m -c बाय d। ठीक है, इंटू M स्क्वायर इज इक्वल्स टू -A बाय D। इससे क्या निकलेगा बच्चे? सर m की वैल्यू निकलेगी इससे। कैसे निकलेगी? तो क्यूबिक बन रही है। समझ रहे हो? हाँ यस सर। फिफ्थ वाले और में कोई डाल दो। तरीका? दूसरी वाली किस में? फिफ्थ में। हाँ, फिफ्थ में डाल दो, बिल्कुल ठीक है। यस सर, M1 की वैल्यू यहाँ पे M इंटू -2m -c बाय D प्लस M इज इक्वल्स टू B बाय D। इससे क्या आएगा हमारे पास? इससे हम मोस्ट प्रोबेबली निकाल सकते हैं M की वैल्यू। ठीक है, और जो भी M की वैल्यू आए इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। थोड़ा सा बड़ा है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अच्छा, अब अर्नव यस सर। अर्नव, अब मैंने बोला एक इक्वेशन है x³ -px स्क्वायर y प्लस qx y स्क्वायर माइनस y³ इज इक्वल्स टू ry³ इज इक्वल्स टू 0 है। ये 3 लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से 2 लाइन्स का सम ऑफ स्लोप जो है वो 0 है। जो 2 लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ स्लोप जो है वो 0 है। देन फाइंड द कंडीशन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सबसे सर, पहला पहले स्टेप क्या फिर- होगा, जल्दी बोलो। सर x³ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा? सर x उसके बाद आ जाएगा ry³ प्लस qxy स्क्वायर माइनस px स्क्वायर y। सर यस यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब मैंने इसमें बोला इसमें M1 प्लस M2 0 है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना है?
सर क्यू बाय आर। क्यू बाय आर। m1 प्लस m2 कितना है? 0। m3 की वैल्यू क्या हो गई? क्यू बाय आर। क्यू बाय आर इस इक्वेशन में क्या करेगा? सेटिस्फाई। 1 माइनस क्यू बाय आर प्लस क्यू इंटू क्यू क्यू बाय आर इंटू का क्यू बाय आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर क्यू इंटू बाय आर क्यू बाय स्क्वायर आर का होल। कोई डाउट है बच्चे? यस सर। दिस इज द कंडीशन। तीन लाइंस रिप्रेजेंट करने चाहिए जिसमें से सम ऑफ टू लाइंस का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 है। अगर ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये कितनी लाइंस रिप्रेजेंट करेगा? 2 लाइंस अगर रिप्रेजेंट करेगा, फाइंड द कंडीशन कि 2 लाइंस में से अगर पहली लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप n इंटू m टाइम्स हो, n टाइम्स हो ऑफ द फर्स्ट। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. मैंने ये बोला है ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy एक लाइन का स्लोप, इसमें 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है जो ऑरिजिन से पास कर रही है। एक का स्लोप अगर m है तो दूसरी लाइन का स्लोप n इंटू m। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले क्या करना है? पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बोलो। X square से divide. तो हमारे पास आएगा क्या? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई. सम ऑफ रूट्स क्या होता है? m1 प्लस m2। Minus B upon A. 2h अपॉन b आएगा ना? ठीक है, Yes, sir. m1 और m2 की वैल्यू आपको पता है, m प्लस n m इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। 2H by B. ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 2h बाई बी इंटू 1 प्लस n। अब दूसरा m इंटू n इंटू m इज इक्वल टू a बाई बी। तो यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? a बाई बी n। दोनों से इक्वेट कर दो m की वैल्यू। m की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, नहीं तो या किसी भी इक्वेशन में डाल दो। m की वैल्यू यहाँ से डाल दी, माइनस 2h बाई बी इंटू 1 प्लस n इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी n। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. सर चलो आप, हाँ बोलो। सर जो हमारी कंडीशन आएगी वो बोलो गिवन बच्चे। इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स की टर्म में आएगी। हाँ, बिन जो गिवन चीज है उन्हीं की टर्म्स में आएगी कंडीशन। सर जो Okay, पिछला क्वेश्चन था वहां तक हम छोड़ सकते हैं या फिर आगे पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ये वाला? नहीं नहीं, बस इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो, इतना। ठीक मुकुल है। तुम मुकुल समझ आ गया हाँ ना? सर। यस सर। कहता है आर्यन, आर्यन, यस सर। आर्यन अब तुमने बोलना है। क्वेश्चन है कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लाइंस अगर रिप्रेजेंट करता है, फाइंड द कंडीशन दैट इट रिप्रेजेंट टू लाइंस सच दैट अगर एक स्लोप m है तो दूसरा m की पावर n। ठीक है, एक स्लोप अगर m है तो दूसरा स्लोप क्या है? m की पावर n। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a आ जाएगा। यस सर। तो m प्लस m की पावर n हो गया माइनस 2h बाई बी। 2h अपॉन b m इंटू m की पावर n हो गया a बाई बी। a तो by ये b आ गया m इज इक्वल टू a बाई बी की पावर 1 बाई n प्लस 1। हाँ कि नहीं? यस सर। सही है। अब यहाँ Yes, से sir. इसमें m की वैल्यू डाल दूं, यस सर। a बाई बी की पावर 1 बाई n प्लस 1 प्लस a बाई बी की पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। कोई डाउट है नो सर। कंडीशन में? चलो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। सर बस यहीं पे छोड़ सकते हो? आप देख, हाँ यही छोड़ सकते हो। वो मैच कराना हो आंसर, वो चीज आप देख लो। ओके। अब एक आंसर बोलेगा
क्या होता है, नंदनी, चलो आवाज नहीं आ रही, श्रेया चावला, Yes, sir. हाँ श्रेया, आप क्वेश्चन में है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस इन मल्टीप्लाइड फॉर्म परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। क्वेश्चन समझ आ गया श्रेया? मैं फिगर बना सर के एक एक बार बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। रिपीट कर दो please। मैं वही बता रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। लेट अस सपोज ये जो इक्वेशन है वो ये और ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। अब मेरे को बोला इन दोनों के परपेंडिकुलर, पहली लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर बना दी और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दी। कोई डाउट है? इसका स्लोप क्या हो जाएगा श्रेया? -1/m1। इसका स्लोप हो जाएगा -1/m1 और इसका स्लोप क्या होगा? -1/m2। हमें क्या निकालना है? इस पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया है? श्रेया तुम्हारी आवाज धीरे आ रही है, मैं किसी और बच्चे को बोल देता हूँ। आर्यन तुम ही बोल दो। आर्यन, यस सर, इसमें हम डायरेक्ट -1/x पुट कर सकते हैं। अभी एक मिनट बच्चे, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। यस सर। a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2hm इक्वल टू 0। तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब अगर Yes, इसको ढंग से समझते हैं हम, तो इसका मतलब ये है वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are -1/m1 and -1/m2। यही हुआ ना मतलब इन दोनों लाइंस की Yes, इक्वेशन sir. का। तो m की जगह क्या रिप्लेसमेंट करूं? -1/m। b इंटू -1/m का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू -1/m प्लस a इक्वल टू 0। तो ये आ गया b माइनस 2hm प्लस a m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज, यानी ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है वो -1/m1 -1/m2 है। बट अब Yes, हमें sir. इक्वेशन निकालनी है, तो m की वैल्यू क्या पुट करेंगे? y/x। m की वैल्यू X. क्या पुट करेंगे? y/x। y/x। तो y/x पुट करो, a इंटू y/x का होल स्क्वायर माइनस 2h इंटू y/x प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा बच्चे, क्लास जैसी अभी मैंने भी क्लास लेनी है, तो जैसी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद तुरंत रीजॉइन करना है। जैसी क्लास खत्म हो जाती है तुरंत रीजॉइन करना। अखिलेश बच्चे से हैं, जल्दी से बता रहा हूं मैं। एक हमें क्या निकालना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, इसकी मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस निकालनी है। इन दोनों लाइंस की मिरर इमेज ऑन एक्स एक्सिस निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा मैं पूरा। इन दोनों की मिरर इमेज निकालनी है, इसकी और इसकी मिरर इमेज। इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? -1/m। बोलो। ये एंगल होगा θ1 ही होगा और ये एंगल क्या होगा? θ2 होगा पूरा। तो अगर इसका स्लोप होगा m1 इक्वल्स टू -tan θ1 माइनस m1 आ जाएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -m2। बात समझ आ रही है? विधि, यस सर। क्योंकि पहले वाली लाइंस का स्लोप क्या है? tan थीटा ऊपर से नापते हैं, इसका क्या होगा? tan -θ1 tan -θ2। स्लोप में क्या रिलेशन आ जाएगा? -m1 -m2। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिवाइड किससे करेंगे?